बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए लेकर आए हैं जो अपने बालों की वजह से परेशान हैं। वो मर्द हजरात जिनके बाल झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं, और वो खातीन जिनके बाल घने और लंबे नहीं हैं, वो ये वजीफ़ा एक बार करके देखें। इंशाअल्लाह जिनके बाल झड़ चुके हैं उनके बाल उगाएंगे, और जिनके बाल कमज़ोर और सफ़ेद और थोड़े हैं उनके बाल मजबूत, स्याह और घने हो जाएंगे। नाजरीन, हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों बल्कि लड़कों के चेहरे पर भी दाने, दाग, धब्बे निकल आते हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है? आज हम आपको ऐसा अमल बताएंगे, उससे आपका चेहरा नूरानी हो जाएगा, और साथ में एक ऐसा नबवी टोटका बताएंगे जिससे आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाल इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। खातीन के हवाले से हमेशा उनके बालों का तज़किरा लाजिम व मलजूम समझा जाता है। हमेशा खूबसूरती में बाल लंबे हों या छोटे, लेकिन ये उसी वक्त अच्छे लगते हैं कि जब उन पर तवज्जो हो, और मर्द हो या खातीन, हर कोई अपने बालों को जाजिब नज़र बनाने की दौड़ में नजर आता है। लेकिन बहुत से बहन भाइयों को बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन बालों की खुश्की, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बाल लंबे ना होना वगैरह। इन मसाइल के पेश नज़र आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वज़ाइफ बताने वाले हैं कि जिन वज़ाइफ की बरकत से इंशाअल्लाह आपके बाल ऐसे लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे। इन वज़ाइफ से आपके बालों के तमाम मसाइल अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएंगे। ये अमाल आपने कैसे करने हैं और किस चीज़ पर, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, मार्केट में दस्तयाब नकली प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की वजह से बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन का शिकार हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा ये भी देखने में आता है कि रिश्ता भी नहीं मिलता। नाजरीन, पहली कोशिश ये करें कि मयारी शैम्पू इस्तेमाल करें और नकली शैम्पू के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये बालों की तबाही का सबब बनता है। और उसके साथ जो वज़ाइफ हम आपको बताने वाले हैं, उन वज़ाइफ को आज ही से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आपके बालों के मसाइल दूर हो जाएंगे। ये वज़ाइफ बाल घने करने और बाल गिरने और झड़ने और ख़ास तौर पर गंजपन का शिकार लोगों के लिए बहुत मुजर्रब हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वाले ख़ास तौर से ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह नतीजा देखकर वो खुद हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, पहला वजीफ़ा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का तरीका यह है कि या अल्लाह, या बारी, इन नामों को हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ें। याद रहे कि इन नामों को इकट्ठा पढ़ना है, यानी या अल्लाह, या बारी, इसको एक साथ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बालों के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। और अगर 313 मरतबा इन नामों को पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर सर पर फेर लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको एक और अमल बताते हैं कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, यानी बाल गिर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और ख़ास तौर से जो लोग गंजपन का शिकार हैं, इंशाअल्लाह उनके दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपने करना यह है कि मेहंदी एक पाव लेनी है। एक पाव मेहंदी लेकर कलवंजी एक मुट्ठी आपने लेनी है। इन दोनों को आपने मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह, बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाए। तो उसके बाद आपने करना यह है कि सूरह यासीन की आयत नंबर 37-71 मरतबा पढ़कर उस पर दम करना है। इसको आपने रोज़ाना अपने बालों पर लगाना है, और यह अमल आपने 40 दिन मुसलसल करना है। इंशाअल्लाह आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, और आइंदा इंशाअल्लाह बाल उगने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। लेकिन 41 दिन में कोई भी दिन नागा ना करें। आप ऐसा करें, एक हफ्ते का पाउडर बनाकर रख लें और उसको इस्तेमाल करें। फिर अगले हफ्ते का बनाकर रख लें, फिर उसको इस तरह से इस्तेमाल करें। इस तरह आपने 41 दिन मुसलसल करने हैं। इंशाअल्लाह जिसको भी यह नुस्खा मिलता है, अल्लाह के हुक्म से वो नतीजा देखकर खुद हैरान रह जाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप हमेशा की खूबसूरती चाहते हैं, चेहरे पर नूर लाना चाहते हैं और दाग धब्बे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो इलाज बताया, आप अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कभी फेशियल्स वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका चेहरा नौरानी रहे,
آپ کے چہرے پر داغ دھبے دانے ختم ہو جائیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے اور گردن پر پھیر کر سو جائیں۔ اس کا اثر آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائے گا اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی، چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا یہ مقدس نام پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ شروع اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ وہ اللہ کا نام یہ ہے المصور۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم شروع میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا مصور یا مصور یا مصور 10 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنی گردن پر پھیر لیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ نور سے بھرپور ہوگا اور چہرہ چاند کی مانند روشن ہو جائے گا۔ اور دوسرا ٹوٹکا جس سے آپ کے دانے داغ دھبے ختم ہو سکتے ہیں وہ بھی نبوی ٹوٹکا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دنیا کے ہر شعبہ میں رہنمائی کی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز میں اثر باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اور دیر پا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ رائی اور ایلو ویرا کو اپنے چہرے پر لگایا کرو، اس سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، آنکھوں اور دماغ کی صفری مادہ کو نکالتا ہے، لیکن اس کو صرف رات کے وقت استعمال کریں، دن میں اس کا استعمال منع فرمایا ہے۔ ایلو ویرا آپ کو کہیں سے بھی بآسانی مل جاتا ہے، اس کا ہلکا سا چھلکا اتار کر جو اس کا پانی والا حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے چہرے پر مل کر سو جائیں اور صبح نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو صاف کر کے دھو لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایلو ویرا کو روغن گل میں ملا کر پیشانی پر کن پٹی پر لگائیں گے تو سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے گزارش ہے کہ مہنگی کریموں کے استعمال سے کم از کم ایک دفعہ اس ٹوٹکا کو ضرور استعمال کریں، اور ساتھ میں جو آپ کو عمل بتایا ہے اس عمل کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع کریں، تاکہ آپ کے کمنٹس کو دیکھ کر اور لوگ بھی اس وظیفہ کو پڑھیں گے۔ ایک تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور دوسرا جتنے پڑھتے جائیں گے ان کو فائدہ بھی ملے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی دنیاوی و اخروی مشکلات کو دور فرمائے۔